किस केंद्र शासित प्रदेश में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर के कटरा में यह आयोजित हुआ है। और जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है गर्मियों में, और सर्दियों में क्या है? जम्मू है। ठीक है। और जम्मू और कश्मीर के गवर्नर कौन है? राज्यपाल मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें भी देख लेते हैं। भारतीय सेना है उसने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजित किया है। ऐसे चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसके अलावा अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2022 में थुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के जर्मन कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरदीप सिंह रंधावा। गुरदीप सिंह रंधावा बने। सीडीयू की फुल फॉर्म बताई दी इसने, क्या है? सीडीयू फुल फॉर्म क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन हो गया। ठीक है। और ये कहाँ के? जर्मन भारतीय मूल के जर्मन हैं। ठीक है। भारतीय मूल के जर्मन है गुरदीप सिंह रंधावा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लैब ने भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? ये क्या है? पिडेक्स। ठीक है। पिडेक्स लैब ने नवंबर 2022 में भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब इंक्यूबेशन लैब लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस प्लेटफॉर्म ने एसोकेम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है? तो NIIT डिजिटल। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। NIT लिमिटेड को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, याद रख लेना। NIIT लिमिटेड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस दिन को राष्ट्रीय नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है? और इसी का किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये दोनों क्या है? 26 नवंबर को ही मनाए जाते हैं। और ये ऊपर वाला जो था ये दुग्ध दिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ये श्वेत क्रांति के जो जनक थे वर्गीस कुरियन, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए ही यह संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखो मैं न्यू क्वेश्चन देखो। आज 27 है, 27 को आज इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है। ठीक है। और 26/11 का हमला भी जो मुंबई पे हुआ था वो इसी दिन हुआ था। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी देखते हैं। एक 7 नवंबर को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और देखूं तो मैं क्या 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और देखूं तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा और देखूं तो मैं 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 16 नवंबर की बात करूं मैं तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है, दीपा मलिक को नियुक्त किया है। और यह भारतीय पैरा ओलंपिक की समिति की अध्यक्ष भी है, ठीक है, या पैरा ओलंपियन, ठीक है। निक्षय मित्र एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम राहुल नगर किया गया है? ये महाराष्ट्र का गांव है राहुल नगर। क्यों किया गया कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें राहुल शिंदे शहीद हुए थे, इनकी याद में ही यह नाम है सुल्तानपुर से राहुल नगर कर दिया गया महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये क्या है? वसुंधरा दौरे स्वामी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल में किसे संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये वसुंधरा दौरे स्वामी है। आगे देखिए, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C54 रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया? ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, 1 नंबर पे तो क्या रहा है? ये 1 नंबर पे MIT, 2 नंबर पर CIT और 3 नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। MIT की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। CIT की होती है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और 3 नंबर पर यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। भारत की ओर से 29वें नंबर पर IIT दिल्ली, ठीक है, और 58 नंबर पर IISc बेंगलोर और 72 नंबर पर IIT बॉम्बे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान ने की है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज्यपाल कालराज मिश्र हैं, ठीक है। और यह दलित व्यवसायियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा या मदद करेगा। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं राजस्थान के बारे में। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी, इंडियन जो सेना है उसके दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश, ये क्वेश्चन अपन ने देखा था, शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। इसके अलावा और देखूं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा झुंझुनू जिला प्रथम रहा है, ठीक है। इसके अलावा और देखूं तो मैं इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? जयपुर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 से शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। और भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथद्वारा राजसमंद में किया गया है। और IPS अधिकारी उमेश मिश्रा राजस्थान के नए DGP बने हैं। इसके अलावा और देखूं तो मैं 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। और करेंसी क्या है मिस्र की? इजिप्टियन पाउंड, ठीक। हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है। वे कौन थे? अभिनेता थे। वे कौन थे? अभिनेता थे। और उन्होंने पुरस्कार भी जीते हैं। कौन सा पुरस्कार जीता है उन्होंने?
उन्होंने एक तो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है और एक संगीत नाटक अकादमी का, एक तो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता है, एक नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है 2013 के लिए बेस्ट एक्टर का। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। ठीक है, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? वी अन्नामलाई। ठीक है, वी अन्नामलाई को चुना गया है। ठीक है, वी अन्नामलाई कहाँ के हैं? ये तमिल के हैं, ये तमिल कवि हैं। ठीक है, ये तमिल कवि हैं। एक मिनट रुको। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो कुछ पुरस्कार हमने पिछले दिनों में देखे थे। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया था। अजीत अंजुम और आरफा खान को कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया था। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुण साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। सीएम कौन है? तीर्थ सिंह रावत है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। ठीक है, और बात करूं तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी वो जनरल बातें कर लेता हूं। उत्तराखंड हाईकोर्ट को क्या है, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। नैनीताल में था पहले, अब हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का भी शुभारंभ किया है। और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उत्तराखंड सरकार ने क्या है, एक रक्तदान महोत्सव जो है उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और इसके अलावा स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल भी उत्तराखंड ने की है। आगे देखिए, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पायरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रशांत वाग्य हैं। ठीक है, ये कौन है? प्रशांत वाग्य हैं। और इन्हें यह पुरस्कार है कहाँ दिया गया है? लंदन में दिया गया है। और लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में इन्हें यह सम्मान दिया गया है।